Good morning to all of you. Today we're going to discuss about Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. हम लोग न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं. जिन बच्चों ने अभी वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आज वो लेक्चर देख लें. और आज हम पढ़ेंगे गोल्गी apparatus, lysosomes and vacuoles के बारे में. So first of all, Golgi apparatus. So this is the structure of Golgi apparatus. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस था और मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, or you can say nucleus is double membrane structure. Outer membrane of nucleus actually the continuation of outer membrane of nucleus is in the form of endoplasmic reticulum. यानी जो outer membrane है nucleus की, उसकी जो continuation है वो क्या है, उसकी जो extension है that is endoplasmic reticulum. And from this endoplasmic reticulum, thereafter this Golgi apparatus are present. यानी पहले न्यूक्लियस, उसके बाद बात आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, देन गोल्गी apparatus. अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus. Here you can see a cis phase and trans phase. This is trans phase, this is cis phase. Cis phase is a new phase or a just forming phase. That means कि ये phase नया नया बढ़ रहा है अभी भी, या अभी ये immature phase है, अभी ये बन रहा है ये phase, immature phase है. और ट्रांस फेज इज नोन एज मैच्योरिंग फेज, जो कि ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुका होता है फेज. ये जो सिस फेज है, जैसे ये सिस फेज, ये आपको मिलेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है. और जो ट्रांस फेज है वो मिलेगा टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म. ओके, तो सिस फेज को हम ये भी कह देते हैं इट इज रिसीविंग फेज बिकॉज इट रिसीव्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. मीन्स यू कैन से मैनी प्रोटीन्स विच आर प्रोसेस्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्रांसफर्ड टू गोल्गी apparatus फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन. क्या कहा मैंने, न्यूक्लियस में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में वो राइबोसोमल यूनिट्स बनती हैं. वो राइबोसोमल यूनिट्स न्यूक्लियर पोर के द्वारा बाहर निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास. वहां जाके उन राइबोसोमल यूनिट्स में प्रोटीन सिंथेसिस होगी. उनमें से जो प्रोटीन्स बनेंगे, उन प्रोटीन्स को फंक्शनल बनाने से पहले मॉडिफाई या प्रोसेस करना पड़ता है. वो जो मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग उन प्रोटीन्स की होगी जो कि राइबोसोम्स ने बनाए हैं, वो कहाँ होगी, वो प्रोटीन्स पहले जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वहां पे उनकी प्रोसेसिंग होगी. वहां पे प्रोसेसिंग होने के बाद वो फर्दर कहां पहुंचेंगे, गोल्गी apparatus के पास, फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए, या आप कह लीजिए एक फाइनल टच देने के लिए, या उस प्रोटीन को फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए, एक हार्मोन या एंजाइम बनाने के लिए, वो कहां, वो चीज एंड में कहां पहुंचता है, वो गोल्गी apparatus के पास. ओके, तो जो ये सिस फेज है, दिस सिस फेज एक्चुअली रिसीव्स दैट प्रोसेस्ड प्रोटीन्स व्हिच इज प्रोसेस्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये जो ये सिस है, आप इस तरह से कर सकते हैं. ये देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद बात कहाँ है, ये राइबोसोम्स जो बने थे, राइबोसोमल यूनिट्स ऑन endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. From rough endoplasmic reticulum क्या होगा यहाँ पे, गोल्गी apparatus. यहाँ पे सिस आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रांस. सिस रिसीव करेगा, यहाँ लिखा मैंने, सिस फेस इज इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इट इज रिसीविंग पॉइंट, एंड ट्रांस इज शिपिंग पॉइंट. शिपिंग यानी ये आगे ट्रांसफर कर देता है साइटोप्लाज्म के अंदर उन चीजों को. ओके, तो दिस इज फॉर्मिंग और न्यू फेज, और दिस इज रिसीविंग फेज व्हिच रिसीव्स प्रोसेस्ड प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, व्हिच
transferred processed proteins into the cytoplasm. This is the lumen of Golgi apparatus. These are the cisternae. और यहाँ एक और डिफरेंस है, जो सिस्टर्ने है एक्चुअल में, ये जो चीजें आपको कर्व्स दिख रही है आपको, ये these cisternes are not physically connected with each other. In case of Golgi apparatus, ये जो सिस्टर्ने हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, but in case of endoplasmic reticulum, these cisternae are connected with each other. ये डिफरेंस याद रखिएगा. In case of endoplasmic reticulum, these curves or cisternae are connected with each other, but in case of Golgi apparatus, these cisternae are not physically connected with each other. Okay, so here the newly formed वेसिकल एंड आउटगोइंग स्क्रीटरी वेसिकल. ये जो वेसिकल है, इस वेसिकल के अंदर ही वो प्रोसेस्ड प्रोटीन्स, मॉडिफाइड प्रोटीन्स आपको इसमें मिलेंगे, और ये कहाँ जा रहे हैं? साइटोप्लाज्म में. ओके, देन it is observed by Camillo Golgi, consists of sac-like cisternae. Function of the packaging of materials, ये मटेरियल को यहाँ पैकेजिंग की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, यानी वेसिकल के अंदर वो मटेरियल को जो है वो पैकेज किया जाता है. यानी वो मटेरियल कहाँ बना? एक तरह से जैसे फैक्ट्री में काम होता है कि एक जगह पे प्रोटीन्स बने राइबोसोम्स के अंदर. अब उन प्रोटीन्स को अच्छे से मतलब पैकेज करने से पहले उन्हें प्रोसेस करना था, तो उन प्रोटीन्स को पहले भेजा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, फिर उनको फाइनल टच देने के लिए भेजा गया गोल्गी अपैरेटस के पास. ठीक है, उसके बाद वो बिल्कुल जो पैकेजिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है. वो प्रोटीन एक फंक्शनल प्रोटीन बन चुका है जिसको कि यूज किया जा सकता है सेल के द्वारा. नाउ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स in the form of vesicles, जैसे हमने अभी बात करी. Protein synthesized in ribosomes, as you know, are modified in the cisternae of Golgi apparatus. बनते राइबोसोम्स में, मॉडिफिकेशन या फाइनल टच कहाँ मिलेगा हमको? गोल्गी apparatus में. This Golgi apparatus is important site of the formation of glycoproteins. यहाँ पे glycoproteins को synthesize किया जाता है, glycolipids, or you can say the major site for carbohydrate synthesis. Carbohydrate synthesis, यहाँ पे जो बच्चे एम्स की या नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, स्पेशली ओलिगोसैकेराइड्स 3 to 10 ग्लूकोज यूनिट्स, सॉरी 3 to 10 शुगर यूनिट्स. तो 3 से 10 जो शुगर यूनिट्स हैं हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स. तो उन ओलिगोसैकेराइड्स को यहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है. इन केस ऑफ प्लांट सेल, पॉलीसैकेराइड्स आर सिंथेसाइज्ड, मींस पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. पॉलीसैकेराइड मींस मोर देन 10 शुगर यूनिट्स. ओके, अब आगे पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में. सो लाइसोसोम इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स. यहां फिर बात आ रही है वेसिकुलर स्ट्रक्चर. यहां मेम्ब्रेन है और अंदर जो है पूरा का पूरा इसको मिलेगा मटेरियल इसके अंदर. एंड एज यू नो इट इज नोन एज सुसाइडल बैग्स, एज दिस लाइसोसोम कंटेन्स many hydrolytic enzymes, and hydrolytic enzymes are known for digesting various substances include proteins, sugar molecules, etc. So it is formed by the process of packaging in Golgi apparatus. ये कहाँ बनते हैं? Golgi apparatus में ही इनको बनाया जाता है. यहाँ से वो चीज बाहर निकलेगी फंक्शनल होके. It is rich in enzymes like lipases, proteases, carbohydrases, hydrolytic enzymes to digest lipids, proteins and carbohydrates. And all of these enzymes are active at acidic pH which might be between 3 to 5. तो pH जो है वो 3 से 5 के बीच में रहेगी. एसिडिक pH के ऊपर ये एक्टिव रहेंगे सारे के सारे enzymes. It is a principal site for intracellular digestion, digest various components or substances like proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, etc. अब यहां देखिए, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
लाइसोसोमल एंजाइम्स, इनकी बात हो रही है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स. Lysosomal enzymes and membranes are made by rough endoplasmic reticulum and processed in Golgi apparatus. फिर वही बात, न्यूक्लियस, राइबोसोमल यूनिट्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी apparatus बनेगा वहां पे. गोल्गी apparatus में प्रोसेस मॉडिफिकेशन होगी गोल्गी apparatus में, यानी गोल्गी apparatus में उसको फाइनल टच दिया जाएगा हर इस चीज को जिसको कि फंक्शनल करना है, प्रोटीन्स या एंजाइम्स को. Food particles are engulfed by phagocytosis, यानी फूड, जैसे मान लीजिए ये लाइसोसोम है, ये फूड पार्टिकल है, तो इसे एंगल्फ किया जाता है थ्रू फैगोसाइटोसिस. ओके, एक्टिव यानी एनर्जी जो है यहाँ पे खर्च की जाती है बाय यूटिलाइजिंग एटीपी. एटीपी को यहाँ पे खर्च किया जाता है, ठीक है. और यहाँ देखिए हाउ दिस हैपेंस व्हेन एनी यू कैन से, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से जब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जैसे हमने लोगों ने मान लीजिए चावल खाए तो कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स में वो चीज़ कन्वर्ट हुई, तो ब्लड स्ट्रीम से वो जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रैप करते हैं सेल्स. ओके, इंसुलिन हार्मोन उसमें मदद करता है, तो सेल्स जो है उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर करेंगे सेल के अंदर. जैसे वो एंटर करेंगे, these food particles are digested by lysosomes. Each organelle is fused with lysosome. इसको नोट कीजिएगा, each organelle is fused with lysosome. So food particles enter inside cell through cell membrane, digested by lysosomes through these various hydrolytic enzymes. Then these digested products are transferred to the cytosol. What is cytosol? Cytosol is aqueous component of cytoplasm. Cytosol is aqueous component of cytoplasm. जो भी वाटर वगैरह, जो भी आयंस वगैरह मिलते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो भी aqueous जो कंपोनेंट है, that is cytosol. Then from cytosol, when it transferred to cytosol, this becomes nutrient. और उन न्यूट्रिएंट्स को सेल को दे दिया जाता है ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सके. देन वैक्यूल्स, membrane bound space in cytoplasm, but only single membrane is present. Like this is vacuole and this is a single membrane. Membrane of vacuole is known as tonoplast, and this tonoplast or this membrane facilitates the transport of various ions, components and other substances in and out the vacuoles. Okay, then membrane bound space in cytoplasm, single membrane, याद रखिएगा, contains water excretory products which are not essential for cells. यानी वो सारे रॉ जो एक्चुअली जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, वैक्यूल उनको अपने अंदर रखता है. It stores ions and other substances by getting them in through active transport or against the concentration gradient. जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल बहुत ज्यादा है साइटोप्लाज्म के अंदर, वैक्यूल के अंदर कम है, लेकिन वैक्यूल के अंदर चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हें स्टोर करना है, तो वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेगा. दैट मीन्स यहाँ पे एटीपीज को स्पेंड किया जाएगा, एटीपीज को यहाँ पे यूज किया जाएगा ताकि साइटोप्लाज्म से जो सब्सटेंसेस है, जो आयंस वगैरह है, वो इसके अंदर आ सके. तो स्टोर्स आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस बाय गेटिंग देम इन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जहां भी एक्टिव की बात होती है, दैट मींस यूज ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. So it acquires around 90% space in a plant cell. तो plant cell में करीब 90% वहां पे क्या होता है, फूड वैक्यूल. ओके, फूड जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए. Like contractile vacuole in case of amoeba, for specialized for excretion. So this is all about Golgi apparatus, lysosomes and vacuoles. Okay. In case of any confusion, you can ask your doubts. Okay, thank you.